नमस्कार। मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। बिहार में नियोजित से विशिष्ट शिक्षक बनने वाले शिक्षकों, बीपीएससी शिक्षकों एवं पुराने वेतनमान वाले शिक्षकों की तबादले की प्रक्रिया चल रही है। 1 दिसंबर 2024 से 15 दिसंबर 2024 तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए, जिसमें 1,90,000 से भी अधिक शिक्षक शिक्षिकाओं ने आवेदन किया। सभी को विशेष कारणों के आधार पर आवेदन आमंत्रित किए गए हैं और उनका ऐच्छिक स्थानांतरण किए जाने की घोषणा की गई है, जिनसे अनिवार्य रूप से 3 ऑप्शन तो वहीं स्वैच्छिक रूप से 10 ऑप्शन मांगे गए हैं। आवेदन करने वालों में सबसे अधिक संख्या जिला अंतर्गत ही तबादले पाने वालों की है, जिसमें लगभग 98-99 हजार ऐसे शिक्षक शिक्षिकाएं हैं जो जिस जिला में हैं उसी जिला में अन्य स्थानों पर स्थानांतरण चाहते हैं। अब चाहे आवेदन करने वाले जिला अंतर्गत के हों या फिर जिला के बाहर के हों, जब ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं तो सभी के आवेदन पर विचार होने चाहिए और सभी को उनके स्वेच्छा के अनुरूप तबादला मिलने चाहिए। शिक्षा विभाग जिस प्रकार से घोषणाएं करती रही है, शिक्षा मंत्री साहब जिस प्रकार से घोषणाएं करते रहे हैं, उन्हें अपने घोषणाओं पर खरा उतरना चाहिए। अब सवाल यह उत्पन्न होता है कि जो अपडेट दिए जा रहे हैं विभिन्न माध्यमों से, कभी कुछ तो कभी कुछ, कभी कहा जा रहा है कि स्क्रूटनी अंतिम चरण में है तो कभी स्क्रूटनी हो गया है, कभी सभी आवेदन किए हुए शिक्षक शिक्षिकाओं को उनके ऑप्शन के अनुरूप विद्यालय उनको आवंटित कर दिए गए हैं, तो कभी कहा जा रहा है कि शिक्षा विभाग जो है पूरी तरह से शिथिल पड़ा हुआ है, शांत अवस्था में है, कोई अपडेट नहीं दे रही है कि आखिर तबादले की प्रक्रिया कहां तक चल पाई है, क्या हो पाया है, कब तक तबादला हो पाएगा। अब इसे लेकर के असमंजस बरकरार है, भ्रम की स्थिति है शिक्षक शिक्षिकाओं में कि जैसे नियोजित शिक्षकों को आज से 10 वर्ष पूर्व आवेदन लिए गए थे, लेकिन 10 वर्ष गुजर जाने के उपरांत भी उनके तबादले पर कोई शिक्षा विभाग के द्वारा पहल नहीं किया गया, तो क्या वर्तमान में जो आवेदन आमंत्रित किए गए हैं 7 विभिन्न विशेष कारणों के आधार पर जो जनवरी में तबादला हेतु घोषणा की गई है, तो क्या यह भी अधर में लटक जाएगा? क्योंकि शिक्षा विभाग के अधीन कई सारे प्रक्रियाएं चल रही हैं। आज 30 दिसंबर 2024 है और आज ही के दिन से क्षमता परीक्षा फेज 2 वालों का काउंसलिंग किया जा रहा है। काउंसलिंग आरंभ हो गए हैं जो 7 जनवरी 2025 तक अबाध्य रूप से चलेंगे। उसके उपरांत 2 जनवरी, 1 जनवरी, 2 जनवरी से जो क्षमता परीक्षा फेज 1 उत्तीर्ण शिक्षक शिक्षिकाएं हैं उनका जो है पदस्थापना की जाएगी। जो विद्यालय में वो कार्यरत है उसी विद्यालय में उनको नए प्रकार से नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं। हालांकि नियुक्ति पत्र में भी कई सारे खामियां नजर आ रही है। बहुत ऐसे शिक्षक शिक्षिकाएं हैं जो नियुक्ति पत्र लेने से मना कर दे रहे हैं क्योंकि बहुत सारे त्रुटियां हैं नियुक्ति पत्र में। तो क्षमता परीक्षा फेज 1 वालों का पदस्थापना एक तरफ होने वाला है, तो दूसरी तरफ क्षमता परीक्षा फेज 2 उत्तीर्ण वालों का काउंसलिंग होने वाला है और दोनों को एक ही समय 7 जनवरी तक क्षमता फेज 2 वालों का काउंसलिंग भी समाप्त कर लेने हैं और 7 जनवरी तक ही क्षमता परीक्षा फेज 1 वालों का पदस्थापना भी करा लेने हैं नियुक्ति पत्र दे करके। वहीं 9 जनवरी 2025 से 16 जनवरी 2025 तक टीआरई 3.0 के काउंसलिंग की तिथि घोषित की गई है और इन सारे प्रक्रियाओं को चलने के दरमियान ही जो तबादला हेतु 1,90,000 से भी अत्यधिक आवेदन आए हैं उन पर विचार करके उनको संतोषजनक जो स्थान उन्होंने चयन किया है, अपने आवेदन में उन्होंने जो चॉइस दिया है उसके अनुरूप उनको तबादला भी दे देने हैं। तो अब असमंजस होना लाजमी है कि जब इतने सारे प्रक्रिया एक ही समय में किए जा रहे हैं वो भी शिक्षा विभाग के द्वारा, तो क्या तबादले की प्रक्रिया को लेकर के तत्पर है शिक्षा विभाग? क्या तय समयावधि के अंतर्गत अर्थात जो घोषणा थी, शिक्षा मंत्री ने भी कहा है, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव जी ने भी कहा है कि जनवरी 2025 के प्रथम सप्ताह में ही सभी जो आवेदन करेंगे उन सभी को तबादला दे दी जाएगी। तो अब जो है जनवरी का प्रथम सप्ताह प्रारंभ होने ही वाला है, लेकिन अब तक क्या कुछ हुआ इस तबादले की प्रक्रिया में, यह जो है सटीक जानकारी नहीं मिल पा रहा है। तो मैंने पूर्व में भी आप सभी को अवगत कराया था कि चूंकि आवेदन जो आए हैं वह शिक्षा विभाग के उम्मीद से परे आ गए हैं। जो उम्मीदें थी कि 1 लाख के आसपास आवेदन आएंगे, लेकिन 2 गुना आवेदन आ चुके हैं। तो लाजमी सी बात है
कि जो उम्मीद था शिक्षा विभाग का उस अनुरूप वो तैयारी कर रखा था, लेकिन अब 2 गुना जब आवेदन आमंत्रित हुए हैं तो उस प्रकार से सभी जो आवेदन किए हैं उनके आवेदन पर विचार करना है, उसका सॉर्ट आउट करना है, स्क्रूटनी करने हैं, ग्रेड वाइज सब्जेक्ट वाइज उनको विभाजित करना है, साथ ही किस जिला में कितनी रिक्तियां हैं और उन सारे रिक्तियों के अनुरूप जो है उन सभी को तबादला देना है और उसमें भी उदार नीति अपनानी है। जो विशेष कारण के आधार पर आवेदन आमंत्रित किए गए हैं उसमें भी जो है प्राथमिकता के आधार पर कुछ को एक संरक्षण प्रदान करना है। महिलाएं जहां तक हैं तो महिलाओं को जो है वो उनका किसी भी जगह पर यदि विद्यालयों में पदस्थापित किया जाएगा तो यह ध्यान रखना है शिक्षा विभाग को कि मेन रोड पर हो, ताकि अत्यधिक दूरी जो है उनको पैदल तय न करना पड़े। साथ ही जो दिव्यांग है उनके साथ भी इस प्रकार से जो है ध्यान रखना है शिक्षा विभाग को कि वो ऑन रोड हो, ताकि उनको पैदल ज्यादा यात्रा न करना पड़े। जो असाध्य रोग से ग्रसित हैं, जो लंबे बीमारी से ग्रसित हैं, उनको जो है सहजता भरा विद्यालयों में पदस्थापित करना है, ताकि जो स्वास्थ्य अस्वास्थ्य की जो समस्या है वह शिक्षण प्रशिक्षण में जो है आड़े न आए। तो इस प्रकार से कई बिंदुओं पर विचार करने हैं और यह जो तबादला की प्रक्रिया अपनाई जा रही है शिक्षा विभाग के द्वारा, तबादला जो देना है शिक्षा विभाग को, पूरी इस पर सख्ती बरती जा रही है और पूरी तरह से शिक्षा विभाग सजग दिख रही है कि तबादला जब दे तो लॉन्ग टाइम के लिए दे और सभी को संतोषजनक स्थान पर उनको जो है तबादला दे, ताकि पुनः इस प्रकार की समस्या उत्पन्न न हो और सभी शिक्षक शिक्षिकाएं तनाव मुक्त होकर के और शिक्षण प्रशिक्षण का कार्य कर सके। किसी को यह समस्या ना हो कि हमें पुनः जो है इसी प्रकार के विद्यालय में या ऐसे स्थानों पर ही भेज दिए गए तो तबादला लेने से कोई मतलब नहीं निकल गया, सिर्फ स्थान बदला, समस्या वही रह गई। तो ये सारे बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए, संज्ञान में रखते हुए और शिक्षा विभाग जो है पूरी प्रक्रिया पर नजरें बनाई हुई है, वो पूरी प्रक्रिया को जो है संपन्न करना चाहती है। तो मैं आश्वस्त कर देना चाहता हूं आप सभी तबादले की चाह रखने वाले शिक्षक शिक्षिकाएं, चाहे आप पुराने वेतनमान वाले हो, नए बीपीएससी हो, चाहे आप नियोजित से विशिष्ट बनने वाले हो, कि हर हाल में आपकी तबादला होगी। जनवरी माह में ही उम्मीदतः हो जाएगी तबादला, देर होगा लेकिन दुरुस्त होगा। जिस प्रकार से अपर मुख्य सचिव और शिक्षा मंत्री ने आश्वासन दिया है बारंबार, उसी पर वो खरा उतरने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए।